नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। कारपोरेट सेक्टर के इन दिनों पसीने छूट रहे हैं। जी हां, सरकार की शक्ति, कारपोरेट सेक्टर यानी जो देश के उद्योगपति हैं, औद्योगिक घराने हैं, उनको पसीने छूट रहे हैं। आखिर यह पसीना क्यों छूट रहा है, कैसे छूट रहा है और इसके पीछे क्या कारण है, आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। देश के औद्योगिक घराने समाज सेवा के नाम पर या सामाजिक कार्यों के लिए और अपनी अन्य इकाइयों को या दूसरे को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए बहुत कुछ करते हैं। भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2018 को एक प्राधिकरण का गठन कर दिया। भारत सरकार ने जिस प्राधिकरण का गठन किया 2018 में, उस प्राधिकरण को नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी कहते हैं, यानी राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। जी हाँ, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण गठन के बाद देश के औद्योगिक घरानों में खलबली मच गई, हड़कंप मच गया। सामान्य तौर पर कोई भी बिजनेस हो, व्यवसाय हो, औद्योगिक घराने के वित्तीय लेन देन का ऑडिट होता है और यह ऑडिट करता है सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक शैक्षणिक संस्थान है इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशंस। यह इंस्टीट्यूट सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट तैयार करता है। यह चार्टर्ड अकाउंटेंट एक तरह से सर्टिफाइड होते हैं, उनके पास जो डिग्री होती है उसके आधार पर यह किसी भी औद्योगिक घराने का, किसी भी व्यवसाय का, किसी भी आर्थिक लेन देन का यह सत्यापन करते हैं, सर्टिफाई करते हैं। औद्योगिक घराने खास तौर से या तो सीए को नियुक्त कर लेते हैं अपनी इंडस्ट्री में, अपने कारपोरेट सेक्टर में, अपने कारपोरेट घराने में, या उनको अपना कारोबार वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा रखने का, उसको सर्टिफाई करने का उनको काम सौंप देते हैं। दोनों तरीके होते हैं, या तो वह उनके यहाँ सेवा करते हैं या उनको सेवाएं देते हैं। इसमें बड़े पैमाने पर औद्योगिक घराने वित्तीय हेराफेरी कर देते थे और करते हैं। एक फर्जी लेन देन का सत्यापन अगर सीए कर देता है तो उसे बैंक भी मानने को बाध्य होते हैं, क्योंकि वह एक अधिकृत सत्यापन है। बहुत से औद्योगिक घराने ने इस व्यवस्था का बड़ा फायदा उठाया और बैंकों से बड़ी तादाद में लोन लिया, ऋण लिया, या तो वह चुकाया नहीं और वह बट्टे खाते में बैंक को डालना पड़ा, या फिर लोन लिया और लोन लेकर के उसका अपने हित में उपयोग करके या तो विदेश भाग गए या विलुप्त हो गए। देश में लाखों करोड़ों रुपए की धनराशि या तो बट्टे खाती चली गई या बैंकों की वह धनराशि डूब गई, जो वह वसूल नहीं कर पाए, क्योंकि बैंकों को यह झटका ज़्यादातर सीए के यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रिपोर्ट के आधार पर लगा। अब इसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि बैंकों की इसमें
कोई भूमिका नहीं थी। बैंक इसमें गंभीर होते तो शायद इतने बड़े पैमाने पर हेराफेरी नहीं हो पाती, लेकिन कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सत्यापित रिपोर्ट ने धोखा दिया बैंकों को, कुछ बैंकों के अफसरों ने बैंकों को धोखा दिया। भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन किया, यानी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का गठन किया। भारत सरकार ने इस संस्था का गठन इसलिए किया कि वह औद्योगिक घरानों की और जो अन्य वित्तीय संस्थान हैं उनके आर्थिक लेन देन पर निगाह रखी जा सके। हालांकि निगाह रखने का काम, उसको सत्यापित करने का काम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर रहे थे, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका भारत सरकार की निगाह में, उसकी नज़र में संदिग्ध हो गई। यह संदिग्ध ऐसे ही नहीं हुई, यूं नहीं हुई। जब मामले घोटाले के देश में बढ़ने लगे तो भारत सरकार ने गहन छानबीन की तो उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका बड़े पैमाने पर संदिग्ध नजर आई। लिहाजा भारत सरकार को 2018 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन करना पड़ा। इस गठन के बाद औद्योगिक घरानों में हड़बोंग मच गया, हड़कंप मच गया, अफरा तफरी जैसी स्थिति हो गई। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अफसरों ने हालांकि बहुत लंबे समय बाद अपना विधिवत कार्य शुरू किया, लेकिन जब कार्य शुरू किया तो इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में भी हड़कंप मच गया। हालात यह है कि देश की एक बड़ी संस्था जो ऑडिटर, जिस पर विश्वास किया जाना चाहिए, उसमें भी सुराख नज़र आया, यानी हेरा फेरी नज़र आई। बड़े पैमाने पर उसमें घालमेल समझ में आया, जिससे देश को बड़े पैमाने पर, चाहे वह टैक्स के आधार पर हो या किसी अन्य आधार पर हो, बड़े पैमाने पर आर्थिक चोट लगी भारत सरकार को। अब जिस तरह से नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने काम शुरू किया और जांच पड़ताल शुरू हुई तो उसमें बड़े पैमाने पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की गड़बड़ियां, उनकी संदिग्ध संलिप्तता सामने आई, जिस पर सीए की जो संस्था है उसने भी सख्त रुख अपनाया, यानी इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट, इसने भी सख्ती की। आज हालात यह है कि देश के 6000 से अधिक, यह संख्या करीब 6500 है, इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के खिलाफ वित्तीय संलिप्तता और धोखाधड़ी, हेराफेरी की गंभीर जांच चल रही है। यह जांच कर रही है इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट। इस जांच के बाद उन पर कार्रवाई होगी और लगभग 4200 से अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के खिलाफ अब तक जांच हो चुकी है, जिसमें उनको दोषी माना गया है और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, वित्तीय हेराफेरी, वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी और कर्तव्य के प्रति, यानी जो उनके पास डिग्री थे उससे इतर जाकर उन्होंने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की, औद्योगिक घरानों के साथ मिलकर या स्वतंत्र रूप से। ऐसे 2 या 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को गिरफ्तार भी किया गया।
बात यहीं समाप्त नहीं होती है कि उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई और उनको पेशे से डिबार कर दिया गया। यानी उसका एक तरह से यूँ समझें कि जो उनको ऑडिट करने का एक अधिकार था, जो एक उनके पास डिग्री थी, जो उनको ताकत देती थी, वो उससे उनको डिबार कर दिया गया। एक तरह से वह पेशे से मुक्त कर दिए गए। अब वह चार्टेड अकाउंटेंट्स के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से अब भारत सरकार ने वित्तीय मामलों के लेन देन को लेकर जो सख्ती की है और जो यह ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जो संगठन तैयार किया है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसको देखकर, इसके क्रियाकलाप देखकर औद्योगिक घरानों में, ख़ास तौर से कॉरपोरेट सेक्टर जिसे कहा जाता है, ख़ास तौर से बड़े औद्योगिक घरानों में हड़कंप मचा हुआ है। कोई बड़ी बात नहीं है कि भारत सरकार जल्द ही नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को और बड़े अधिकार दे दे, क्योंकि आर्थिक लेन देन में गड़बड़ी, हेरा फेरी, वह कतई राष्ट्र हित में नहीं है और यह भारत सरकार को सीधे सीधे आर्थिक चोट पहुंचाने का मामला है। भारत सरकार इस संस्था को अत्यधिक अधिकार दे सकती है। संभव है कि कल, यानी भविष्य में, आज जिस तरह से सीबीआई और ईडी से औद्योगिक घराने, बड़े बड़े राजनेता थर-थर कांपते हैं, तो कोई बड़ी बात न होगी कि कल, यानी भविष्य में, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के भय से कांपने लगे। क्योंकि अधिकार असीमित होंगे तो संस्था बेहतर काम कर पाएगी और देश में आर्थिक गड़बड़ी पर विराम लग सकता है। तो आपने इस तरह से देखा और समझा कि किस तरह से भारत सरकार के एक संस्थान ने औद्योगिक घरानों में हड़कंप मचा दिया। अब पहले जैसा नहीं रहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आपने वित्तीय हेराफेरी करने का काम सौंप दिया और आप हर मुसीबत से, हर कानूनी कार्रवाई से निकल गए। एक तरफ इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट शक्ति पर काम कर रहा है, तो देश के युवाओं में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने की ललक अभी बाकी है। 2022 में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने के लिए जो प्रवेश हुए, जो प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए गए और उनको क्वालिफाई किया, ऐसे युवाओं की, छात्रों की संख्या 9000 से अधिक रही। जबकि 2023 में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में एडमिशन लेने वालों की संख्या करीब 10,500 रही। तो आप यूँ देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो भी गलत करेगा, जो भी आर्थिक हेराफेरी करेगा, आर्थिक गड़बड़ी करेगा, सरकार उसके साथ सख्ती से पेश आएगी, भले ही वह क्वालिफाई सीए क्यों न हो या सरकारी कोई मान्यता प्राप्त डिग्री भले ही रखता हो। लेकिन अगर गड़बड़ी करेगा तो उसे बर्खास्त भी किया जा सकता है, उसे सस्पेंड भी किया जा सकता है, उसे डिबार भी किया जा सकता है और उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है, जैसा कि सीए के मामले में पहले सामने आया। इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखें तो भारत सरकार के एक संस्थान के क्रियाकलापों से देश के औद्योगिक घरानों में हड़कंप मच गया, हड़बोंग मच गई और उनमें अब भारत सरकार के प्रति एक खौफ दिखता है। जिस तरह से, हालांकि इस संस्था का गठन 2018 में हुआ था और अब 2023 है, 5 वर्ष का समय करीब करीब हो रहा है।
अभी तक उसकी सक्रियता अत्यधिक नहीं दिखी, लेकिन जिस तरह से अब वह सक्रिय दिख रही है संस्था, उससे निश्चित रूप से ऐसा एहसास होता है कि भारत में आर्थिक गड़बड़ी करने वाले या तो ख़त्म हो जाएंगे या फिर वह दहशत में जिएंगे, क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे सामने आए हैं जिनमें भारत सरकार को लाखों करोड़ की आर्थिक क्षति हुई है। इतना ही नहीं, जांच पड़ताल के बाद कई मामले सीबीआई को सौंप दिए गए हैं, जिनकी सीबीआई अपने स्तर से जांच कर रही है, देख रही है। उसमें ख़ास तौर से जो मामले सौंपे गए हैं वह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की गतिविधियों की, उनकी आर्थिक गलत संलिप्तता के मामले हैं। दोस्तों, आपने वीडियो को देखा, आपको वीडियो ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।